सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री सूत जी महाराज ने बड़ी पावनी कथा श्रवण कराई, बड़ी श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनना। बड़ी क्रंदन की कथा, करुण की कथा कि ये मानवा पापकृतो दुराचार रता खला कामाति निर्दा नित्यम ते विशुद्धे तने। एक बारी की बात है, एक जो है नदी के किनारे एक गांव था और उस गांव में एक देवराज नामक एक व्यक्ति था। और वो कहां का था? उस गांव का नाम क्या था? उस गांव का नाम था किरात नगर। आसे किरातन नगरे ब्रह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विकेता वेद धर्म परामुखा। जाति से ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद भी ये जो देवराज था ना, कैसा था? बड़ा ही दुष्ट था। ब्राह्मण होना तो ठीक है, लेकिन ब्राह्मण को उसका कुछ अधिकार होता है मेरे भाई। आपको बताऊं, दुनिया में तो देवताओं से भी बड़े ब्राह्मण हैं। बोलो ना ओम नमः शिवाय। आप कहोगे महाराज आपने तो आप ब्राह्मण हो इसलिए आपने कह दिया कि ब्राह्मण देवताओं से भी बड़े हैं। ऐसा नहीं है। देवाधीनम जगत् सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते ब्राह्मणा मंत्रणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत् सर्वम, सारा संसार किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है ना। देवाधीनम जगत् मंत्राधीनम च देवता। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन। जब तक मंत्र नहीं बोलोगे देवता आने वाले नहीं है। बोलो नमः शिवाय। देवाधीनम जगत् सर्वम मंत्राधीनम च देवता। और मंत्र किसके वास है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। अरे भाई मंत्र कौन बोलता है? ब्राह्मण ही तो बोलते हैं ना। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। अगर ब्राह्मण नहीं होंगे तो मंत्र नहीं होगा, और मंत्र नहीं होगा तो देवता भी नहीं होंगे। ब्राह्मण का शरीर होना ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति संध्या वंदन नहीं करता, जो ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता, जो गायत्री का जाप नहीं करता है, वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है मेरे भाई।
ब्राह्मण का कार्य है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। औरन को धन चाहिए, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को भिक्षा याचन करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य है भिक्षा लेना। क्षत्रिय नहीं ले सकता, वैश्य नहीं ले सकता, शूद्र नहीं ले सकता, लेकिन लेता है तो कौन? ब्राह्मण। बोलो नमः शिवाय। अरे भाई, जब ब्राह्मण का जिस समय यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, तो उसे 5 घर में 7 घर में लेकर के भिक्षा याचन कराया जाता है कि आज से तू जो है भिक्षा लेने का अधिकारी हो गया है। और जब आप दान करते हो तो जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत हो जाता है वो शास्त्रों को पढ़ने का अधिकारी हो जाता है और वो दान लेने का अधिकारी हो जाता है और आपको उसका फल प्राप्त हो जाएगा। और जो ब्राह्मण आसे किरातन नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभा कि दरिद्रो रस विकेता वेद धर्म परामुखा। जो ब्राह्मण मदिरा का सेवन करने लग जाए, जो ब्राह्मण अभक्षा भक्ष भोजन को करने लग जाए, जो ब्राह्मण जुआ खेलने लग जाए, जो ब्राह्मण पर स्त्री पर दृष्टि रखने लग जाए, जो ब्राह्मण चोरी करने लग जाए, जो ब्राह्मण व्यभिचार करने लग जाए, जो ब्राह्मण अत्याचार करने लग जाए, वो ब्राह्मण शरीर तो है, लेकिन मेरे भाई बाबा जी वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होता है। बोलो नमः शिवाय। ऐसा ही एक ब्राह्मण था। नदी के तट पर किरात नामक नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक जो है देवराज नामक ब्राह्मण था। और ये देवराज जो ब्राह्मण था ना, इसके नगर का वर्णन सुन लो। एक दई तड़ागे सा स्नातुम याति महेश्वरः विषयं शोभावती नाम दृष्ट्वा तत्राति विह्वला। ऐसा कोई सा भी अवगुण नहीं था जो इस देवराज में ना रहा हो। हे ऋषियों, सुत जी महाराज बता रहे, हे ऋषियों, ऐसा कोई सा भी अवगुण नहीं था जो इस देवराज ब्राह्मण में ना रहे। और इसके गांव के लोग कैसे थे आपको बताएं। इसके गांव के लोग तो इतने अच्छे थे कि संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्वस्ता जनवंचिकहा सा विप्रान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रश्चापि तथा परा। इसके नगर के लोग भजन पूजा पाठ जप तप यज्ञ अनुष्ठान दान इत्यादि करने वाले थे। जरा सोचना, इसके नगर में चारों वर्ण के लोग थे। ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे, लेकिन सब तो दान पुण्य भजन करने वाले थे। लेकिन एक यही जो देवराज था, ये कुमार के मार्ग पर चल पड़ा। और भैया, जब ये कुमार के मार्ग में चला, एक दिन की बात है, इसने क्या किया कि जो इससे ज्यादा स्नेह करते थे ना, जो इससे ज्यादा प्रेम किया करते थे ना, उन्हीं को ये ठगा करता, उन्हीं को ये लूटा करता, उनसे ये झूठ बोलता, उनके ही धन को लेकर के अपने झोली में डाल देता।
ये स्थिति थी। एक दिन क्या हुआ, ये जो देवराज था एक दिन नदी में स्नान करने के लिए गया, और जब नदी में स्नान करने के लिए गया, एक दई तड़ागे सा स्नातुम यातो महीसुरा वेश्याम शोभावती नामा दृष्ट्वा तत्रातिबेहबला। वेश्याम शोभावती नामा दृष्ट्वा तत्रातिबेहबला। इसने एक शोभावती नामक उस नगर में एक वैश्या थी, उस वैश्या को देखा, और वो वैश्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, ये मान लो उस वैश्या की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि ततश्चाविर्भू साक्षात् रमाया भगवत्तरा रंजयन्ती दिशा कांता विद्युत सौदामणीयता। वो इतनी सुंदर थी, देखने में ऐसे लगती थी जैसे साक्षात भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी होवे। ओहो, इतनी सुंदर स्त्री को देख करके, उस वैश्या को देख करके ये जो देवराज था वह मोहित हो गया, काम के वशीभूत हो गया। और जब काम के वशीभूत हो गया, इसने तो अपने नाम को भी नहीं सोचा कि मैं ब्राह्मण हूं और मेरा नाम देवराज है। देखो भाई, पहले तो उसको लाज करना चाहिए, शर्म करना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूं। दूसरा, उसको शर्म करना चाहिए कि मेरा नाम क्या है, देवराज। अरे भाई, जिसका नाम देवराज हो तो उसका स्वभाव भी तो देवराज की भांति होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि नाम कुछ भी हो और कुछ भी करते रहो, कोई एकदम काला हो बे और उसका नाम कोई रख दो रूप किशोर, कैसा लगेगा जरा सोचना। अब कोई 24 घंटा झूठ बोलता हो और पाप करता हो, उसका नाम आप रख दो हरिश्चंद्र, कैसा लगेगा? अरे भाई, जैसा नाम हो वैसा काम भी तो होना चाहिए। आपको बताऊं, एक राजा थे, एक सेठ थे। उन सेठ के यहां 3 बेटियां थी और एक बेटा था। बोलो ओम नमः शिवाय, जोर से बोलो। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आए तो बता देना, अभी भी दूसरा तरीका भी हमारे पास है। हाँ। एक सेठ थे, उनके यहाँ 3 बेटियां थी और एक बेटा था। हुआ क्या कि जो बेटियां थी ना, एक बेटी का नाम था टूटी, जो सबसे बड़ी थी। दूसरी जो बेटी थी उसका नाम था फटी, और जो सबसे छोटी तीसरी नंबर की बेटी थी ना, उसका नाम था बासी। और इनके एक बेटा भी था जिसका नाम था पंचर। अब सेठ जी की ये 4 संतान, टूटी, फटी, बासी और पंचर। अब क्या हुआ? एक दिन की बात, सेठ जी अपने घर के बाहर खड़े हुए थे और बाहर खड़े थे, उसी समय कोई एक संत आए भिक्षा याचन करने के लिए। और जैसे भिक्षा याचन के लिए आए, बहुत दिनों बाद आए थे, सेठ जी ने कहा, अरे अरे संत जी, ऐसे द्वार पर भिक्षा याचन नहीं, आप जरा अंदर चलिए ना।
सेठ जी ने संत जी को अंदर लेके गए और जैसे सेठ जी जमीन पे बैठने लग गए और सेठ जी ने अपनी बेटी को आवाज लगाया, बोले टूटी खाट ले आ। संत जी ने सोचा, हे भगवान, टूटी खाट में बैठेंगे तो पहले गिरेंगे कमर चली जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं, हम तो जमीन पे अच्छी जमीन में बैठ जाएंगे। सेठ जी समझ गए, बोले महाराज खाट नहीं टूटी है, खाट तो सही है, मेरे बेटी का नाम टूटी है। ओह कोई बात नहीं, खाट आ गई और जैसे संत जी बैठने लग गए, बोले ओ अभी रुको, आप इतने दिन में आए हो संत जी, ऐसे ब्राह्मण जब आवे तो आसन बिछाना चाहिए और बिना आसन के ब्राह्मण को बैठाना नहीं चाहिए। आवाज लगाया अपनी दूसरी बेटी, अरे फटी दरी ले आ। संत जी ने सोचा, बोले हो गया, आज लगता किसका मुंह देख के हम चले हैं। पहले तो टूटी खाट में बैठा रहे थे, फटी दरी और बिछाएगा, क्या मतलब बैठने से, कोई मतलब नहीं। बोले महाराज दरी तो सही है, मेरे बेटी का नाम फटी है। हे संत जी, इतने दिन में आए हैं, आपसे कि निवेदन करना था, कहो। निवेदन ये था कि आप प्रसाद पाकर के जाते। संत जी ने कहा नहीं, पेट भरा हुआ, बिल्कुल भी इच्छा नहीं। अरे महाराज, भोजन के समय पे अगर कोई ब्राह्मण आ जावे, कोई अतिथि आ जावे मेरे भाई, तो कभी भी उसको बिना भोजन कराए मत विदा करना। बोलो नमः शिवाय। अगर एक कुत्ता भी अगर भोजन के समय पे आपके द्वार पर आ जावे तो उसे भी प्रसाद भोजन जरूर पवाना मेरे। सेठ जी ने जब निवेदन किया, संत जी ने सोचा कोई बात नहीं, बहुत अनुनय विनय कर रहे हैं, पाले ना चाहिए। और जैसे पाने के लिए हाँ कहा, ठीक है ले आओ, 2 फुलका पा लेते, 2 रोटी पा लेते। सेठ जी ने अपने बेटी को आवाज लगाया, अरे बासी रोटी ले आ। संत जी ने कहा अब तो हो गया, अब तो हो गया। एक तो भोजन के लिए बार बार कहे तो बड़े मुश्किल से हमने हाँ किया, और अब अगर हाँ कर लिया है तो बासी रोटी खिलाएगा। राम 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 राम, क्या हो गया इसकी बुद्धि को, और आज हमने कौन सा गलत कार्य कर दिया, किसका मुख देख के उठा जो कि बासी रोटी खानी पड़ेगी। आज उन्होंने बताया, बोले नहीं 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 नहीं, रोटी तो ताजी है, मेरी बेटी का नाम बासी है। संत जी ने कहा, भगवान तुम्हें कोई और नाम नहीं मिला था, अरे कुछ भी रख देते। संत जी ने प्रसाद पाया, प्रसाद पाके चलने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज आप उतने दूर से किराया भाड़ा लगा करके आए हैं, अरे छोड़ो ना, प्रसाद पाने के बाद व्यक्ति की इच्छा क्या होती है, सीधे लेट जाओ। हाँ? भोजन करने के बाद किसी की इच्छा काम करने की होती है क्या? राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार। भगवान का नाम लेने को कहो तो कोई नहीं लेगा। अब अभी भोजन का भंडारा कर दो बाबा, देखो यहाँ कैसी भीड़ होगी, संभाल नहीं पाओगे। बोलो ओम नमः शिवाय। बोले महाराज ऐसे मत जाओ, रुको मैं छुड़वाए देता हूं। अपने बेटे को आवाज लगाया सेठ जी ने, अरे पंचर रिक्शा ले आ। संत जी ने सोचा अब तो निश्चित है, पहले तो ये टूटी खाट में बैठा रहे थे और फिर जो है ये फटी दरी पे बैठा रहे थे, फिर बासी रोटी खिला रहे थे। अब इनके मन में है कि अब हमको ये जीने नहीं देंगे, इसलिए जो है रिक्शा पंचर मंगा रहे हैं।
और अगर पंचर रिक्शे में अगर बैठ जाओगे तो निश्चित है किसी ना किसी खेत में या किसी ना किसी नाले पे लेकर आपको वो गोविंदाय नमो नमः कर देवेगा। इसीलिए बुला रहे, सेठ बड़ा चालाक है। हाँ? तो भैया मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जब भी आपके यहाँ कोई संतान होवे, कोई पुत्र होवे, कोई बालक होवे, कोई नाती पोता होवे, तो आप लोग ऐसे नामों को ना रखो, टिंकू मिंकू चिंकू लिंकू फिंकू खिंकू, ये नाम ना रखो। अगर आपको नाम रखना है तो भगवत संबंधी नाम रखो, क्योंकि बार बार यही जतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। कितना भी आप प्रयास कर लो, कितना भी भजन कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, यज्ञ कर लो, अनुष्ठान कर लो, लेकिन मेरे भाई अंत राम कही आवत नाही। अंतिम समय में राम का नाम, शिव का नाम, कृष्ण का नाम, किसी भी देवता का नाम नहीं आता है। क्यों? जो करते रहोगे, हाँ, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, हाँ तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे ज्यादा तेज से नहीं करना, 24 घंटे नहीं करना। अब आप ये कहोगे महाराज जी आपने तो हमको बिल्कुल बाबा जी बना दिया। बोलो राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। मैं नहीं कहता, केवल इतना कहता हूँ, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। करते रहोगे। दिल में
पाता, मैं ऐसा ये नहीं कर पाता। बाबा जी कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है। अरे मुश्किल नहीं है। जब करते रहो यतन धीरे धीरे, हो जतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो करते रहोगे। अगर आप धीरे धीरे प्रयास करोगे तो भगवान मिल जाएगा। इस दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है मेरे भाई। अगर आप मन में सोच लिया क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, ध्यान देना, क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी थी, हमसे तो जात अच्छी थी उन परिंदों की, परिंदा यानी पक्षी, हमसे तो जात अच्छी थी उन परिंदों की। कभी मंदिर में जा बैठे तो कभी मस्जिद में जा बैठे। इसलिए कहता हूँ करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति, दुश्मनी से नहीं, भक्ति कुभाव से नहीं। भक्ति करने के लिए मन में प्रेम होना चाहिए, भक्ति करने के लिए मन में एक ललक होनी चाहिए। जैसे कि हमने बाबा जी से पूछा था, बाबा जी आप शिव पुराण की ही कथा क्यों सुनना चाहते हो? बाबा जी ने कहा गुरु जी मैंने टीवी में शिव पुराण देखा है और मैं चाहता हूं कि वही शिव पुराण भगवान भोलेनाथ मेरे घर में आकर के विराजमान हो। तो करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, ओ सेवा हरि
जाएगा वो। किसको ढूंढ रहे हो? किसको ढूंढने के लिए बैठे हो? भोले बाबा को ना। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, रतन धीरे धीरे मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे चलते रहो। हरे हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरे शिव का भजन करो, शिव है हमारा। शिव का भजन करो, शिव है हमारा। ओ शिव है हमारा प्राणी, शिव है हमारा। शिव है हमारा हरि, शिव है हमारा। शिव का भजन करो, शिव है हमारा। शिव का भजन करो। हरि बोल। तालियों की आवाज नहीं आ रही है। बड़े भाव से राधे। शंकर भगवान दीनों पर दया करो, बन तो ये सेवा करो। दीनों पर दया करो, बन तो ये सेवा करो। ओ मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो। ओ यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग। ओ यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग। ओ यही ज्ञान सारा, शिव का भजन करो, शिव है हमारा। शिव का भजन करो, शिव है हमारा। हरि मौत की शोक धोते जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। मौत की शोक धोते जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। ओ हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। बोले बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बोले बम बोले बम बम बम, बोले बम बोले बम बम। पीछे वाले प्राणी अभी ताली नहीं बजा रहे। ताली सभी बजाएं। ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है। ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है। अरे ताली तो वो बजाते जिनके हाथों में दम होता है। बजाए ताली। ओ बम भोले बम भोले बम 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 बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। नमामि सभी साधन निर्वाण रूपं निर्गुणं विगुणं मेरे स्वरूपं निरंजन गुणं निर्विघ्नं निर्विघ्नं निराकार निराकार वासं भजे। निराकार लोकार मूलं तुरीयं निराज्ञान गोतीतं ईशं ईशं परालं महाकाल कालं कृपालं
हरि गुण गाते जाओ, हरि को मनाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को मनाते जाओ, शिव गुण गाते जाओ, शिव को